हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस किताब की हिंदी समरी को सुनेंगे उसका नाम है डेली रिचुअल्स हाउ आर्टिस्ट वर्क्स बाय मैसन करे। डेली रिचुअल्स विभिन्न क्षेत्रों में सफल लोगों की सर्वोत्तम प्रथाएं और आदतों का संकलन है जिसका उद्देश्य किसी को भी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना है और अपने रोजमर्रा कामों में अधिक रचनात्मक और कुशल बनना है। हर कोई उत्पादकता बढ़ाने, शिथिलता को कम करने और अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में समग्र रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ दैनिक आदतों हमें मन की उत्पादक अवधित स्थिति में टैप करने में मदद कर सकती है, जिसे हासिल करने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। सुबह एक ही स्थान पर बैठकर एक ही समय पर हमारे सामान्य कॉफ़ी का आनंद लेना या इस तरह की अन्य छोटी छोटी आदत कार्य कुशलता को बढ़ाने में योगदान करती है। मैसन करी द्वारा डेली रिचुअल्स बताता है कि कैसे प्रभावशाली और सफल लोगों ने अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी आदतें विकसित की हैं जिससे उन्हें महानता हासिल करने में मदद मिली। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मानवता ने हाल ही में खोजा है। जैसा कि इतिहास दिखाता है, मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने लंबे समय से मन को अधिक केंद्रित करने के लिए अपने सिर को चारों ओर लपेटने की कोशिश की है। सौभाग्य से उन्होंने कुछ बहुत ही रोचक आदतें और प्रथाएं की खोज की है जो हमें ऐसा करने में मदद कर सकती है। आइए इस पुस्तक से मेरे 3 पसंदीदा पाठों को सुने। आप दैनिक आदतों को स्थापित करके कॉफ़ी पीने और आसपास प्रेरणा पाकर अधिक उत्पादक बन सकते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा बोलता है उससे जोड़कर काम के लिए तैयार हो जाए। उत्पादकता बने रहने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने रिश्तों को स्वस्थ रखें। इन पाठों की गहराई से खोज करने से आपको अनेक मुख्य बिंदु को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए इन पाठों को विस्तार से जानते हैं। पाठ 1, प्रेरणा किसी भी चीज़ से आ सकती है, दैनिक अनुष्ठानों से, गर्म पेय से या सूर्यास्त से। कुछ चीज़ें हैं जो कलाकारों, विचारकों या अपने क्षेत्र के समग्र सफल लोगों में समान हैं, जबकि वे इन चीज़ों को सामान्य रूप से नहीं करते। वे कुछ ऐसा कार्यों को दोहराते हैं जो अधिक उत्पादक बनने में मदद करता है। उनमें से एक दिन में एक निश्चित समय पर काम कर रहा है। कुछ कलाकार रात में काम करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य काम करने के लिए दिन के समय पर भरोसा करते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ समय खोजें और उन घंटों के दौरान जितना संभव हो काम पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। कॉफ़ी जैसे कुछ पेय पदार्थ का सेवन करने से लोग उत्पादक बनते हैं। बीथोवेन और मोजार्ट दोनों ही उत्पादक बनने के लिए बड़ी मात्रा में कॉफ़ी पीने के लिए जाने जाते थे, जबकि किताब हर चीज़ से बहुत दूर रहने और ख़तरनाक पदार्थों से पूरी तरह से परहेज करने की सलाह देती है। ये ठीक है अगर आप काम के मूड में आने के लिए चाय या कॉफ़ी के कप में लिप्त हैं। इन निपुण लोगों ने आमतौर पर काम से ठीक पहले अपने पसंदीदा स्थान पर इस तरह के व्यवहार का आनंद लिया जो मनोवैज्ञानिक रूप से दक्षता बढ़ाने के लिए भी सिद्ध होता है। हमारा मस्तिष्क इन क्रियाओं को एक पूर्व कार्य प्रकार के कसरत से जोड़ता है जो हमें मूड में लाता है। अंत में लेखक और शोधकर्ता अक्सर अपने परिवेश में प्रेरणा की तलाश करते हैं। वह प्राकृतिक शब्दों से, सूर्योदय, पौधे, जानवर या अन्य तत्वों से प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। आपके करीबी लोग भी काम के मूड में आने में आपकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए अपने आप को इस प्रकार के मनुष्य से घेरना सुनिश्चित करें। पाठ 2, प्रेरित होने और अपने शिल्प से जुड़े रहने के कई तरीके हैं। पुस्तक विभिन्न लेखकों के अनेक शिल्प के करीब रहने, प्रेरित होने और प्रभावी ढंग से लिखने के उनके तरीकों के बारे में बात करती है। कुछ को प्रकृति में शांति और प्रेरणा मिली, इसीलिए जब तक प्रेरणा उन्हें नहीं मिली तब तक वे लंबी सैर करेंगे। फिर वे अपने
टुकड़े बनाने और डिजाइन करने के लिए घर जाते। दूसरों ने पाया कि शारीरिक क्रियाओं से प्राप्त संभोग या आनंद उन्हें दिनों तक लिखने के लिए पर्याप्त प्रेरणा देता है। कुछ लेखकों के लिए स्नान या लंबी बौछारें भी लोकप्रिय विकल्प लगती है। बात यह है कि हर किसी के अपने आप से जुड़ने और प्रेरित होने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक लेखक के रूप में पतली हवा से निर्माण शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और एक खाली पृष्ठ देखना इससे कहीं अधिक मनोबल गिराने वाला हो सकता है। इस कारण से आपको ये पता लगाना होगा कि काम के मूड में आने में क्या मदद कर सकता है और अभ्यास करें कि जब आपको लगे कि आप में प्रेरणा की कमी है। अंत में ध्यान रखें कि रचनात्मक प्रक्रिया में कोई गलत या सही नहीं है। हर कोई अपने शिल्प पर अपने विशेष तरीके से प्रेरित होता है या काम करता है। इन लोगों के लिए जो काम किया वो आपके लिए कारगर साबित नहीं हो सकता, लेकिन ये ठीक है। मुद्दा अपने संग्रह को खोजने का है, चाहे वो दिन में काम करना हो या रात, कॉफ़ी पीना, शावर लेना या कुछ भी। पार्ट 3, आपके जीवन में लोगों के साथ आपके संबंध आपके रचनात्मक दिमाग को बना या बिगाड़ सकते हैं। दुनिया का कोई भी सामाजिक विज्ञान एक सामान्य तथ्य पर सहमत हो सकता है। हमारे रिश्ते हमें परिभाषित करते हैं और वे हमारे मूड को भी प्रभावित करते हैं। वे हमारे सामाजिक जीवन के तोरण हैं और वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, पार्टनर, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य सभी का हमारे काम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रिश्तों को अच्छे मापदंडों में रखना और उन लोगों के साथ अपने संबंधों को पोषित करना जिन्हें हम प्यार करते हैं, हमें महान मानसिक और शारीरिक आकार में रखते हैं। मुख्य बात इन अच्छे संबंधों से प्रेरणा लेना और अपनी आत्मा को शांति से रखना है। लेखक लंबे समय से अपने भागीदारी पर उनकी भलाई के लिए भरोसा करते हैं। उन्हें सृजन की प्रक्रिया में एक संग्रह के रूप में मानते हैं। ये पता लगाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये काफ़ी हद तक लेखन में कई प्रसिद्ध टुकड़े हैं। पार्टनर या दोस्त भी रोज़मर्रा के कामों में हमारे मदद कर सकते हैं और सांसारिक कार्यों के कुछ दबाव को कम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने शिल्प को बनाने के लिए और डिजाइन करने में अधिक समय लगा सकते हैं। आप कार्ल मार्क्स, गुस्ताव महलर और कई अन्य लोगों के जीवन में इसी प्रकार के संबंध को देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बुक की समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।